साथ। राकेश सर, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? तो देखिए कंचन जी, मेरी लिस्ट में जो स्टॉक रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर से रहेगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत सरकार का जो लक्ष्य है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा जो आज का जो स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर से, इससे पहले भी काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उन सभी स्टॉक्स ने दिए हैं। तो आज का जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। जी। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेज इस बैंक की हैं, 12,000 से ज़्यादा एटीएम्स हैं। कंपनी की प्रेजेंस जो है दुबई में, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में भी, इसके अलावा इनकी लंदन और भूटान में सब्सिडरीज हैं, नेपाल में जॉइंट वेंचर है, इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश में इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं। कंपनी जो है देखिए, ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन एक्स, सब जगह ज़बरदस्त प्रेजेंस कंपनी रख रही है। साथ ही इनके जो एप्स हैं वो कंटिन्यूस एप्स की डाउनलोड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो सब्सिडरीज हैं, डोमेस्टिक सब्सिडरीज हैं, पीएनबी कार्ड सर्विसेज, इसके अलावा पीएनबी एसआईएसएल और पीएनबी गिल्ड्स, जिसमें कि इनका 74% का हिस्सा है जो कि लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा इनकी फॉरेन में, लंदन में और भूटान में सब्सिडरीज हैं। इसके अलावा इनके एसोसिएट जॉइंट वेंचर भी है, जहाँ पे कि डोमेस्टिक में अगर बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कि लिस्टेड है, जिसमें 28% का इनका हिस्सा है। इसके अलावा इनका एवरेस्ट बैंक नेपाल में है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक जो है वहाँ पे भी इनके स्टेक हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी एक पेडिग्री। इसके अलावा इनका 2020 में इंडियन सॉरी ओरिएंटल बैंक और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक, इन दोनों बैंकों का मर्जर इनमें हुआ था, तो इसकी वजह से इनकी प्रेजेंस और रीच काफ़ी बढ़ गई है उसके बाद। और अभी रिसेंटली इनकी जो रेटिंग है दिसंबर के महीने में, वो भी अपग्रेड हुई है। क्रिसिल और इक्रा दोनों ने इनकी रेटिंग को पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर इसमें आता है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। और अगर बात करें रिजल्ट्स की वाई एन वाई बेसिस पे, तो देखिए नेट प्रॉफिट में 253.41% से अपसाइड आई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10.75% से बढ़ा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12% के रेट से बढ़ी है। और देखिए, ग्रॉस एनपीए में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि ग्रॉस एनपीए करंट दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 6.24% है, जहाँ पे 352 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। और इसके अलावा नेट एनपीए 0.96% है, जो कि 234 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। कंटिन्यूसली ग्लोबल जो बिजनेस है वो भी 10% के रेट से बढ़ रहा है, और ग्लोबल डिपॉजिट भी 10% के रेट से बढ़ रहे हैं, तो जबरदस्त इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत इम्प्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला, एक मेजर जो चेंज, जैसे काफी लोगों ने हो सकता है नोटिस ना किया हो, कि देखिए जो पीएनबी है या कोई भी बहुत सारे बैंक्स हैं, 2015 में पीएनबी ने लास्ट डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके अलावा 2022 में जाके उसके बाद डिविडेंड अनाउंस किया था, मतलब 7 साल लग गए डिविडेंड देने में। तो देखिए, कहीं ना कहीं डिविडेंड एक ऐसा पैरामीटर रहता है कि जो कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो 2015 के बाद 2022, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये था कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब थी, और उसके बाद अब 2022 से कंपनी परफॉर्मेंस सुधरनी शुरू हुई, तो वो एक मेजर फैक्टर है। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, वहां पे जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। ये Q4, अगर हम 2022 का Q4 बात करें, जहाँ पे 202 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो 2223 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, लगभग लगभग 10 गुना नेट प्रॉफिट हो गया Q4 2022 से। रिटर्न ऑन एसेट जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है। और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि Q4 2022 में केवल 1.35 थी, वो अब 12.45 के आसपास आ गई है। यील्ड ऑन एडवांस 6.64 थे, 8.45 आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अगर हम देखें तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट है ये। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भाई स्टॉक ने भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दी है, तो देखिए स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दी है वहां पे भी अगर हम देखें तो 2022 में भी स्टॉक अगर देखें तो काफी अच्छे लेवल पे था, और उसके बाद से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन अभी भी अब बहुत सारे पीएसयू बैंक्स करेक्ट हुए हैं, बट ये स्टॉक अभी भी कंटिन्यूसली स्ट्रांग बना हुआ है। तो अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। करंट भाव पे 120 रुपए के आसपास बिल्कुल बाइंग की जा सकती है।
50% क्वांटिटी, और कोई भी गिरावट मिले 110 रुपए के आसपास अगर कुछ गिरावट मिलती है तो वहां पे 50% क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। 115 रुपए के आसपास का एवरेज प्राइस आएगा, और हमें लगता है कि 170 का हमारा लक्ष्य स्टॉक में रहेगा अगले 6 से 12 महीने के, जो क्योंकि कहीं ना कहीं 40-50% के आसपास का एक अपसाइड अभी भी दे सकता है। जी, ठीक है। तो ये थी राय पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। सर ने फाइनेंशियल कंपनी के फंडामेंटल सारी की सारी जानकारी दे दी है और साथ ही साथ टारगेट्स बता दिए हैं कि आपको आने वाले वक़्त में कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर इसके अलावा